In last class, I have discussed about a term network topology. Okay, so in this class, we will continue that topic. कुछ टॉपिक तो मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में इसके कंप्लीट करा दिए थे आपको, कुछ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, और रिमेनिंग जो टोपोलॉजीज हैं वो आज हम यहाँ कवर करेंगे. ओके, तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसे हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, और जो रिमेनिंग थे उन्हें हम ठीक से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो अब आते हैं टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक टर्म है जो कि ये बताता है कि एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर का फिजिकल जोग्राफिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट कैसा होगा. इट मीन्स एक नेटवर्क जब हम क्रिएट करेंगे तो नेटवर्क में जो डिवाइसेस होंगे वो कैसे प्लेस होंगे, कौन सा पोर्ट कहाँ होगा, जो सीपीयू प्लेस होगा वो किस पोजीशन पर होगा, जो केबल होंगी वो कैसे प्लेस होंगी, जो डिवाइसेस है हब स्विच राउटर उसकी पोजीशन क्या होगी, है ना, कौन सी केबल किस पोर्ट में प्लग करनी है. तो ये सब फिजिकल, लॉजिकल और हमारा जोग्राफिकल अरेंजमेंट कहलाता है टोपोलॉजी. ठीक है, तो टोपोलॉजी डिफाइन जोग्राफिकल, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस इन अ नेटवर्क. ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन में आपके सामने डेफिनेशन है, यहाँ एक वर्ड और है यहाँ बेटा, नोड, है ना. तो नोड का क्या मीनिंग है? नोड और वर्क स्टेशन ये दो चीज़ होती हैं. ठीक है, तो नोड वो सारे कंप्यूटर होते हैं जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, एक नोड क्या है? वो सारे कंप्यूटर जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है उन्हें हम नोड भी बोलते हैं और वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं. वर्क स्टेशन या फिर नोड, बोथ आर सेम. वर्क स्टेशन, ओके, वर्क स्टेशन और नोड बोथ आर सेम. ठीक है, ये टर्म उन कंप्यूटर के लिए यूज़ होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. फर्स्ट हम टोपोलॉजी थी हमारी बस. जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो किसी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कौन सी टोपोलॉजी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमारी नेटवर्क से जो डिमांड है, नीड है, वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी टोपोलॉजी हम सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारी बस टोपोलॉजी. ठीक है, बस टोपोलॉजी में लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक केबल चाहिए होती है हमें, जो हम जैसे हम बैकबोन या सेंट्रल केबल कहते हैं. ठीक है, जैसे हम बैकबोन या सेंट्रल केबल कहते हैं, और उसी केबल से हम सारे कंप्यूटर में एक एक केबल को प्लग करते हैं, और प्लग करने के बाद डेटा को हम शेयर करते हैं. ठीक, जैसे कि देखो ये जो इमेज है, यहाँ पर ये जो केबल है ये वाली, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल केबल या बैकबोन केबल. ठीक है, इस केबल से ही देखो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ये कनेक्ट, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ. ठीक है, कनेक्टेड है. अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो हमें बैकबोन केबल चाहिए होती है, एक चाहिए होता है हमें डिवाइस टर्मिनेटर. वो पॉइंट जहाँ पर किसी कंप्यूटर से निकलने वाली केबल सेंट्रल केबल से कनेक्टेड है, वहाँ एक टी शेप का डिवाइस यूज़ होता है, जैसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर. ठीक है, ओके, टर्मिनेटर. तो जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे हमारे, ठीक है, एक कंप्यूटर ये कनेक्ट है, यहाँ टर्मिनेटर यूज़ होगा, यहाँ होगा, यहाँ टर्मिनेटर, यहाँ टर्मिनेटर, यहाँ, ये सारे टर्मिनेटर जगह यूज़ होंगे. ओके, ठीक है. अब देखिए उसमें होता क्या है कि मैं किसी कंप्यूटर में, माना मैंने इस कंप्यूटर में डेटा सेव किया फर्स्ट कंप्यूटर में, तो उस कंप्यूटर डेटा कहाँ गया, इस पूरी केबल पे, और केबल से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सब में डेटा सेंड हो गया. अब माना मुझे एक प्रिंटर है कंप्यूटर, इस नेटवर्क में एक मैंने प्रिंटर अटैच कर रखा है. अब मैं किसी से भी कमांड दूँ, प्रिंट यहीं से निकलेगा. क्यों? फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले जो नीचे कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से कमांड दी, तो कमांड कहाँ आएगी, सेंट्रल केबल में, और सेंट्रल केबल से प्रिंटर कनेक्टेड है. अब मैं इससे कमांड देता हूँ तो भी सेंट्रल केबल में, बैकबोन केबल में कमांड आएगी, और इसी केबल से हमारा प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट निकल आएगा. ठीक है, इस तरह से ही काम करती है हमारी बस टोपोलॉजी. ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सेंट्रल केबल फेल हो जाए तो प्रॉब्लम होगी, तो नेटवर्क फेल माना जाता है. अगर माना ये वाली केबल ख़राब हो गई, सिर्फ ये वाला केबल इतना ख़राब हो गया, ये वाला पार्ट जो ऊपर से आ रहा है ना, टर्मिनेटर से पहले का, कंप्यूटर से जो केबल निकल रही है उसका टर्मिनेटर से पहले वाला पार्ट ख़राब हो गया, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, ये सारे कंप्यूटर वर्क कराएंगे. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट पे आते हैं, स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसे हम हब या स्विच कुछ भी बोल सकते हैं.
ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने दोनों पढ़ाया था आपको कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। पहले स्विच यूज़ करते थे, अब हम हब यूज़ करते हैं स्विच की जगह पर। ओके, ठीक है। अब हम हब क्या करते हैं, अब देखो कि हब को हम ना सेंटर में रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बीच में, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनको बीच में हम हब को प्लेस कर देते हैं। अब होता क्या है, किसी सारे कंप्यूटर से एक एक केबल लेकर हम वो केबल हब में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक इसमें भी एक डिवाइस यूज़ होता है, इसमें होता है RJ45, उसे बोलते हैं RJ45। ये डिवाइस कहाँ यूज़ होता है, देखो मानो ये जो केबल है ना, देखो ये जो केबल है हमारी, ये एक नॉर्मल केबल, मैं चाहूँ केबल ली, मैंने इसे शार्प किया केबल को और मैंने सीधे कंप्यूटर में प्लग कर दिया, नहीं ना, उसे कनेक्टर से कनेक्ट करना होता है। हमें कनेक्टर से कनेक्ट करना होता है, कनेक्टर टाइप का होता है RJ45। अब नेट पर इमेजेस सर्च कीजिएगा, RJ45 है ना, कैसा उसका नाम, RJ45। ये कनेक्टर होता है, वो केबल के इस साइड भी कनेक्ट होगा और केबल के दूसरी साइड भी, दोनों साइड, यहाँ भी एक RJ45 यूज़ होगा और एक यहाँ, वो दोनों साइड केबल में प्लग होगा। और जो RJ45 है वो इस साइड से कंप्यूटर में प्लग होगा और इस साइड से हमारे हब में। ठीक है, अब मेरी नीड पर डिपेंड करता है कि मुझे कितने कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हब यूज़ करते हैं। 12 ये जो आता है, ये जो बेटा यहाँ पे जो केबल प्लग है ना, इसे हम बोलते हैं पोर्ट। 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4, 5, 6, 7, ये 7 पोर्ट है। एग्जाम्पल दिया, 7 पोर्ट का कोई हब नहीं आता है ना, 12 पोर्ट का है, 12 का आता है, 24 का होता है, 18 है, 36 है, इतने पोर्ट का आता है। मीन्स इतने उसमें हम केबल प्लग कर सकते हैं। इट मीन्स इतने कंप्यूटर हम एक से दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आप यहाँ इसको रीड कीजिएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी ये होती है, क्योंकि इसमें बीच में एक स्मार्ट डिवाइस होता है, हब। ठीक है, इसमें इससे क्या होता है, इस हर कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर है यहाँ पर हर कंप्यूटर को नेम देते हैं। जब नेटवर्किंग करते हैं ना, तो हर कंप्यूटर को एक नेम देना होता है। जैसे कि हमने दे दिया, जैसे PC1, PC2, PC3, है ना। अब क्या होता है कि जो मेन कंप्यूटर होगा, इसमें सब नेम, जितने भी कंप्यूटर होंगे, हर कंप्यूटर के नेम का एक फोल्डर बना होगा, PC1, PC2, PC3, PC4। अब जिस भी डेटा में जिस भी कंप्यूटर में कोई डेटा सेंड करना है, मैं उस कंप्यूटर का उस फोल्डर ओपन करके वहाँ फाइल को अपनी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, डेटा वहाँ सेंड हो गया। डेटा पहले कहाँ जाएगा, डेटा कंप्यूटर से जाएगा हब में। अब वो फ्री हो गया कि जहाँ जाना चाहे जा सकता है। अब जिस का फोल्डर मैंने ओपन करके पेस्ट किया है, डेटा को ये वहीं सेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन हब में क्या, स्विच में क्या होता था, वो जैसे ही स्विच में डेटा आया वो सबको तुरंत सेंड कर देता था। लेकिन हब में एक स्मार्ट वे होता है, जिसके थ्रू हम जिसमें डेटा सेंड करना चाहते हैं, सिर्फ डेटा वहीं सेंड होगा और कहीं डेटा सेंड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इसका, हाँ, एक डिसएडवांटेज इसका ये था कि इसका अगर ये हब काम करना बंद कर दे तो नेटवर्किंग फेल है, और किसी कंडीशन नेटवर्किंग फेल नहीं होती। अब माना ये वाली केबल वर्क नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, ये कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बाकी ये तो करेंगे, बाकी सारे कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करेंगे, बस ये वाला नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम है। इसमें हम क्या करते हैं, एक केबल लेते हैं, उस केबल को ऐसे सर्कल में लेकर यहाँ केबल से हर कंप्यूटर को कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लैन और वैन दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों टाइप की इससे हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, ज़्यादातर हम लैन ही यूज़ करते हैं। जब लैन क्रिएट करते हैं तभी हम ये छोटी छोटी टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कंप्यूटर में इसमें जो डेटा है वो मुझे इस कंप्यूटर में सेंड करना है, तो डायरेक्ट इसमें आया, इस केबल के थ्रू इसमें आया और इस पूरी केबल में है। अब डेटा इसमें भी सेंड हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि अगर मुझे सिर्फ कंप्यूटर डेटा इस कंप्यूटर में सेंड करना है तो कुछ ऑप्शन है नहीं, जो मैंने इसमें सेव कर दिया फाइल में वो इसमें भी शो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, एक कंप्यूटर में जो डेटा सेव कर दिया वो सभी में डिस्प्ले होता है। ये होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। जो डेटा होता है वो यहाँ सर्कल घूमता रहता है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये कम यूज़ होती है ये वाली टोपोलॉजी बहुत। नेक्स्ट आते हैं,
हाँ, नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, इसको देखो, इसमें क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर हमें कनेक्ट करने हैं उस कंप्यूटर से हम उतनी ही केबल निकालते हैं जितने की बाकी कंप्यूटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस नेटवर्क में 5 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो हर कंप्यूटर से 4 केबल कनेक्ट करनी होगी, क्योंकि 5th जो कंप्यूटर है उससे कितने कंप्यूटर कनेक्ट है रिमेनिंग 4। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इससे कितने कंप्यूटर है 1 2 3 4 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो देखो 5 केबल निकले होंगे इससे, 1 2 और 3 और एक 4 और एक और है, एक नहीं है, इसने एक छोड़ दी केबल, ये आएगी 5। ठीक, सारे कंप्यूटर को मुझे एक एक करके केबल से कनेक्ट करना होता है, जितने भी कंप्यूटर हैं सबको। ठीक है, ये केबल यहाँ से अगर इसको कनेक्ट करना है तो मुझे एक केबल यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, ये ऐसे कनेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क जो केबल है ना बहुत सारी हो जाती है बीच में। मुझे तो 5-6 कंप्यूटर है, माना 25 से 30 कंप्यूटर हुए तो कितनी सारी केबल हो जाएंगी, हर एक कंप्यूटर से 25 केबल में प्लग करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है मैश में, केबल बहुत सारी हो जाती हैं, केबल कट जाती है, पता नहीं कौन सी केबल कट गई, एक दूसरे से केबल उलझ जाती है ना, तो इसलिए इसको मैश को नहीं यूज़ करते। मैश सबसे कम यूज़ होने वाली टोपोलॉजी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टार टोपोलॉजी होती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसकी इससे होता है क्या, केबल बहुत सारी है तो कॉस्ट भी बढ़ गई, है ना, मेंटेनेंस बढ़ गई। अगर कोई केबल किसी ने कट कर दी, कट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, सब कुछ, सारी केबल ख़राब हो जाएंगी, इसलिए कम यूज़ करते हैं बहुत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, ट्री में क्या होता है, ट्री एक्चुअली बेटा 2 टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी। इसमें बस और स्टार 2 चीज़ मिली होती है। देखो, बस और स्टार कैसे, ये जो चीज़ है सेंट्रल केबल जो हम यूज़ करते थे हम बस टोपोलॉजी में, और ये क्या है, ये हमारा हब जो हम यूज़ करते थे बस टोपोलॉजी में, सॉरी स्टार टोपोलॉजी में, ये बस और ये स्टार। ठीक, तो ये टोपोलॉजी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है बस और स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रल केबल लेते हैं, सेंट्रल केबल ली, ये थे सेंट्रल केबल से यहाँ एक एक हमने हब या स्विच कनेक्ट किया, और स्विच से हम कनेक्ट कर सकते हैं केबल। ठीक है, इसके थ्रू डेटा सेंड, और जो कंप्यूटर में हमारा, इस कंप्यूटर में कोई डेटा है इसमें और मुझे इस कंप्यूटर में सेंड करना है, तो वो इजीली यहाँ से इसमें आया, यहाँ से होता हुआ यहाँ रिसीव हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर से हम कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं। प्रिंटर वगैरह कोई अटैच करना होता है तो हम यहीं से ही एक प्रिंटर अटैच कर लेते हैं। आपको किसी से भी कमांड दो तो कमांड होती हुई इसी प्रिंटर पे आएगी। ठीक है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है याद रखना, ट्री टोपोलॉजी जो कॉम्बिनेशन होता है 2 अलग अलग नेटवर्क का, बस एंड स्टार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वन है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में बेटा सारी कोई भी हम 2 और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी अलग अलग कनेक्ट कर दी हमने एक दूसरे से, तो वो हाइब्रिड कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो डायग्राम है इसको हम जूम करके देखते हैं। ये देखो, ये तो पहले क्या किया इसने यूज़ की पहले बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी यूज़ की, ये रही, बस के बाद ये इसमें स्टार लगा दिया। ठीक है, ये यहाँ रिंग ऐड कर दी। ठीक है, तो देखो 3 कॉम्बिनेशन हो गया। ये तो हो गई हमारी ये हो गई हमारी स्टार, ये हो गई बस, और ये हो गई रिंग। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाती है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ठीक, ओके, अब हमारा बेटा टोपोलॉजी का सारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, तो उसे आप एक बार दोबारा स्टार्टिंग से देखिएगा। टोपोलॉजी सारी ठीक से पढ़ लीजिएगा, इनके डायग्राम को आप ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना मैंडेटरी होता है, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू समझाया था। और डेफिनेशन में अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन आपको पता ही हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट की, और क्या होता है फुल फॉर्म इंटरनेट की, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड मीन्स आपस में जुड़े हुए, नेट मीन्स नेटवर्क्स। तो जब बहुत सारे नेटवर्क को एक दूसरे से हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा इंटरनेट।
ठीक है। जब बहुत सारे नेटवर्क को हम एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो जो ग्रुप बनता है नेटवर्क का, है ना, उसे अगर वो नेटवर्क का ग्रुप हमारा एक पब्लिक है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेट। ठीक है। अगर लेकिन जो नेटवर्क हमने क्रिएट किया है वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही उसे परमिशन दी गई है ओपन करने की, तो वो कहलाता है हमारा इंट्रानेट। ठीक है। इंट्रानेट क्या डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट का। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए 2 और 3 नेटवर्क इधर उधर कनेक्टेड है, जैसे कंप्यूटर लैब में एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क नीचे बना हुआ है, उन 2 नेटवर्क को कनेक्ट किया तो ये भी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो गया, तो ये क्या इंटरनेट हो गया? नो, इट इज़ इंट्रानेट। क्योंकि अगर कोई चाहे कि स्कूल से बाहर का कोई पर्सन इन कंप्यूटर को एक्सेस कर ले, वो नहीं कर पाएगा, उसे परमिशन नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रानेट। लेकिन अब हम जो यूज़ कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर मेरे से कनेक्टेड है और किसी और स्टूडेंट का भी कंप्यूटर में या मोबाइल मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो कई सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, है ना। तो लेकिन इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर कोई न्यू पर्सन चाहे तो डायरेक्ट इसमें एंट्री कर सकता है हमारे ग्रुप में, है ना। जी क्या है? ये है इंटरनेट। ठीक है। जी क्या है? प्राइवेट पब्लिक है, कोई भी इसमें पब्लिकली एंटर कर सकता है, कोई भी इसके डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए कोई भी स्पेशल पासवर्ड या ऑथराइजेशन की परमिशन नहीं होती। ठीक है। ये है इंटरनेट की डेफिनेशन, आप रीड कीजिएगा। अ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड इज नोन एज इंटरनेट। इन अदर वर्ड द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इस वर्ड को ठीक से याद रखिएगा बेटा, ये बहुत आता है बाद में भी। डैश फिल इन द ब्लैंक्स का डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब कई सारे नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, उसे हम बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है। ये देखिए जैसे डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ एक नेटवर्क ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सबको अगर मैंने एक दूसरे से कनेक्ट किया और ये अगर पब्लिक है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये कहलाएगा इंटरनेट। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ऑफिस के लिए बनाया, ऑफिस पर्पज से, तो ये हो गया इंट्रानेट, सिंपल। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सेस द इंटरनेट। टू एक्सेस द इंटरनेट फॉलो थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इंटरनेट अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग इज कंप्यूटर, कंप्यूटर चाहिए होगा। सेकंड वन इज मॉडम, थर्ड वन इज ISP एंड फोर्थ वन इज ब्राउजर। ठीक है। कंप्यूटर का आपको पता है। अब देखते हैं मॉडम। मॉडम क्या करता है? मॉडम एक्चुअली बेटा, मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या है? मॉड्यूलेटर क्यों चाहिए हमें? अब कोई भी एक्चुअली होता क्या है, जब इंटरनेट पहले चलता था तो इंटरनेट केबल के थ्रू चलता था, है ना, तो चलता था एक्सटर्नल मॉडम। अब क्या है, जो मॉडम जो है इंटरनल है, मॉडम कंप्यूटर के अंदर ही प्लेस आते हैं, इसलिए हमें उस मॉडम का वर्क अलग से नहीं दिखता, है ना। पहले जब एक्सटर्नल मॉडम हुआ करते थे, इंटरनल नहीं हुआ करते थे, तो मॉडम हमें प्लेस के लाना पड़ता था, तब जाके हम इंटरनेट यूज़ करते थे। मॉडम किस टाइप का होता था? एक सेटअप बॉक्स की तरह, जो टीवी का सेटअप बॉक्स होता है ना, उस तरह से एक डिवाइस होती थी, जैसे हम बोलते थे मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक। इसकी डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी है, लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको याद होगा। इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये करता क्या? जब मॉडम क्या करता है, जैसे ही जब हम अपने कंप्यूटर से डेटा सेंड करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है ना। अब डिजिटल फॉर्म से डेटा केबल के थ्रू सेंड नहीं हो सकता। ठीक है। वो डिजिटल केबल में जो डेटा जाता है वो जाता है एनालॉग डेटा, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। तो जो मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो मॉडम जो है वो मॉड्यूलेटर प्रोसेस करता है। जब डेटा सेंड होगा तो मॉड्यूलेटर नाम की प्रोसेस करेगा, जब डेटा रिसीव होगा उस कंप्यूटर में वो डिमॉड्यूलेटर नाम की प्रोसेस करेगा। तो मॉड्यूलेटर प्रोसेस में होता क्या है, ये जो डिजिटल डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनालॉग डेटा में, एनालॉग सिग्नल में, ताकि कि वो केबल में ट्रेवल कर सके। ठीक है। अब जब केबल में ट्रेवल करेगा वो, तो सामने वाले पर पहुंच गया, तो डेटा कैसे पहुंचा होगा? एनालॉग, एनालॉग ही पहुंचा होगा। कि हमारे कंप्यूटर पे जो मॉडम लगा हुआ है उसने क्या किया, कंप्यूटर से डेटा निकला, डिजिटल डेटा उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब ठीक है, वो केबल में जाने के लायक हो गया, केबल में गया। अब सामने वाले के पास पहुंचा तो उसके पास भी तो केबल होगी। ठीक है। केबल पहुँचे। अब केबल में जो डेटा उसके मॉडम के पास पहुँचा, कंप्यूटर से पहले मॉडम होता है, ठीक है, मॉडम पे पहुँचा, वो क्या पहुँचा? एनालॉग। अब जो मॉडम होगा वो प्रोसेस करेगा डीमॉड्यूलेटर, तो उसमें क्या होगा? ये अपोजिट है मॉड्यूलेटर की। अब वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा ताकि कि हम उसे देख सकें। ठीक है। तो सेंडिंग हैंड पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है और रिसीविंग हैंड पर डीमॉड्यूलेटर, उसे कॉम्बिनेशन करके बोलते हैं मॉडम। ठीक है। ये देखिए MODEM, मॉडम। ओके, ये हो गया मॉडम। अब इसे रीड कीजिएगा। टेलीफोन लाइन वगैरह में भी यही होता है। टेलीफोन में डेटा आता है वो डायरेक्ट
हम उस जो सिग्नल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो क्या करता है, मॉडेम जो लगा होता है वो हमें सिग्नल को कन्वर्ट करके इस तरह से सिग्नल को कन्वर्ट करता है कि हम उसे एक्सेस कर सकें, वो हम उसे सुन सकें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ISP। ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब हम इंटरनेट की सर्विस करना चाहते हैं तो हमें किसी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो कई सारे होते हैं जैसे कि एयरटेल है, BSNL है, वोडाफोन है, डोकोमो है, MTNL है। हम किसी से भी, वो कंपनी जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है वो ISP होती है। ठीक है, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है तो किसी न किसी कंपनी का ही होगा, तो आपका ISP कौन है, वो कंपनी जिसका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मोबाइल में भी देखो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो लेकिन मॉडेम नहीं है ना, फिर कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना। अब क्या इंटरनल मॉडेम लगे आते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वो छोटी होती गई। पहले कंप्यूटर देखिए कितने बड़े होते थे, जो आपके घर में टीवी है, पहले टीवी कितनी बड़ी होती थी, अब LED स्लिम हो गए, ट्रिम हो गई। क्यों, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई चीज़ें छोटी होती जाती हैं, चीज़ों का साइज़ छोटा होता जाता है ना। मोबाइल पहले देखिए कितने बड़े बड़े होते थे, उनमें इतना डेटा भी नहीं आता था। अब देखिए, है ना, मोबाइल के जो डेटा है, मोबाइल के अंदर जो हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड देखिए, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो कितनी बड़ी होती है, जो ट्रेडिशनल है, और मेमोरी कार्ड वो देखिए कितना छोटा सा होता है ना। डेटा दोनों में सेम ही आता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वो और कम साइज उसका रिड्यूस होता जाता है, जो हमारे हार्डवेयर है उन सब का। पहले लैपटॉप कंप्यूटर इतने बड़े बड़े चलते थे, अब देखिए लैपटॉप वगैरह इतने छोटे छोटे होते हैं। क्यों, एक CPU में इतना सारा का जो हार्डवेयर होता है वो उसने लैपटॉप के अंदर रिप्लेस कर दिया, इतने स्लिम ट्रिम लैपटॉप के अंदर। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी हार्डवेयर का साइज कम होता गया। सेम उसी तरह से जब मॉडेम का साइज कम किया गया तो मॉडेम इतना छोटा हो गया कि उसे हम कंप्यूटर में अंदर प्लेस कर सकते थे। छोटी चिप हो गई, जितना पेन ड्राइव होती है इतनी छोटी चिप, तो उसे अंदर प्लेस कर दिया, अलग से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ISP। लास्ट आता है ब्राउज़र, वो एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर को बताएगा कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, तो उसे हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये होते हैं ब्राउज़र, जैसे कि ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। आपके मोबाइल में भी कुछ एप्लीकेशन है जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, ये सारी एप्लीकेशन कहलाती हैं ब्राउज़र। ओके।